हमारे भारतीय किसान संघ की जिला बैठक बोलिया में हुई संपन्न। भारतीय किसान संघ के आगामी कार्यक्रम को लेकर ग्राम बोलिया में प्रसिद्ध कंकाली माता मंदिर पर हुई बैठक, जिसमें भारतीय किसान संघ की स्थापना दिवस ग्राम समिति के बोर्ड मेरो गांव मेरे दो गांव योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत गांव-गांव किसान संघ को पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही बोलिया के किसानों की मुख्य समस्या राजस्थान का राजगढ़ बांध के कारण करीब 600 किसानों का रास्ता अवरुद्ध हुआ, जो तहसीलदार व एसडीएम व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने पर भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिस पर प्रांतीय महामंत्री व जिला प्रभारी ने प्रदेश स्तर पर रखने का आश्वासन दिया और हम सब मिलकर लड़ेंगे, किसानों की समस्या हल करेंगे नारा दिया। इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री रमेश दांगी, जिला प्रभारी सीताराम प्रजापत, प्रांतीय सदस्य रघुनंदन पाटीदार, जिला अध्यक्ष कृपाल सिंह सोलंकी, जिला मंत्री रामनिवास बैरागी व बोलिया ग्राम समिति अध्यक्ष सुरेश पाटीदार, कालू सिंह सिसोदिया, गोपाल बागवान आदि सैकड़ों संख्या में किसान मौजूद रहे। हमें अधिक से अधिक काम भारतीय किसान संघ के लिए करना चाहिए और किसान देश की जो आत्मा है किसानों में बसती है। किसान अगर सुखी होगा तो देश अपने आप सुखी हो जाएगा। एक और मैं इस अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने 20 लाख टन गेहूं का निर्यात खुले बाजार में बेचने के लिए भी कहा है, इसलिए किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 1000 रुपये तक गेहूं का भाव गिर गया है। सरकार की मंशा थी कि आटे का भाव बहुत है इसलिए भाव कम होगा, लेकिन बिचौलियों के द्वारा ना आटे का भाव कम हुआ, गेहूं का भाव 1000 रुपये गिर गया है। इसके लिए किसान संघ विरोध प्रकट करता है कि ऐसे समय में, कौन सा समय, जब किसान के खेत में फसल पकी हो, बाजार में आने वाली हो और बाजार में भाव गिरना क्या अच्छी बात है क्या? तो इस पर हमें ताकत, कुछ प्रांत प्रदेश जो भी योजना बनाएगा तत्काल हम खड़े हों और सरकार से जो घाटा किसान को लगने वाला है उसकी पूर्ति के लिए आग्रह करें। सरकार माने तो ठीक, अगर नहीं माने तो हमारी जो ताकत है उस ताकत के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो घाटा हमें सरकार की गलत रणनीति के कारण, आपको 20 लाख टन जो गेहूं बाजार में लाना ही ना था, वो लाए तो आटे के रेट पर कंट्रोल होना था, जो आपका उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इससे 3 महीने पहले पैसा अपना आवेदन दे दो मुख्यमंत्री जी कि जिस चीज पर किसान की आय में उससे पर आप आयात मत करो। इसलिए हमारा आयात निर्यात नीति को लेकर के अब इस पे और आगे जाएंगे। ये विषय नहीं है, हमारा चना, सरसों, धनिया, बहुत सारी फसलें हैं, गेहूं एक विषय है। तो ये जो आयात निर्यात नीति देश की है, किसान हित में बने, सबसे प्रमुख बात ये है। जब किसान के घर में फसल आए तो उस समय में विदेशी निर्यात खुला होना चाहिए, किसानों को बेचने की पूरी ये होना चाहिए और सरकार ने ये नियंत्रण होना चाहिए कि भाव उस समय कम से कम न हो। जिस किसानों से व्यापारियों ने, कंपनियों ने वर्ष 2022 में 2100 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा, उनने मलाईदार माल झाड़ करके 2800, 3300 तक बेच दिया और किसान के घर में जब फसल आई तो भाव 2100 पे आ गया। ये कितना बड़ा धोखा है। इस धोखा से लड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता है, इसलिए आप संगठन बढ़ाइए, तुरंत अपना काम होगा। इस अवसर पर इतनी बात आपसे करनी थी। बोले भगवान बलराम की जय। संगठन में की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसके संबंध में बोलिया कि सभी किसानों की मांग और इनके जो जानकारी आपके पास पहुंची होगी, तो इस संबंध में किसान संघ बोलिया किसानों को क्या सहायता कर रहा है? इसलिए भाई साहब के ये राजस्थान में बना हुआ डैम, राजस्थान वाला का सहयोग लेंगे और एमपी के किसान को नुकसान हो रहा है। एमपी को सब किसानों की, कितने किसान की अनुमति, 500 किसान बताए यहाँ पे भारतीय किसान संघ के लोगों को कि 500 किसान को नुकसान हो रहा है। इन किसानों को लेकर अवगत करेंगे, एसडीएम को अवगत कराएंगे, कलेक्टर को कराएंगे और आगे तक पहुँचाएंगे। नहीं माने इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे गरोट में। आज किसान संघ की जो बैठक रखी गई है, इसका मुख्य विषय भारतीय किसान संघ के 4 आयाम के तहत 4 मार्च को भारतीय किसान संघ स्थापना दिवस आ रहा है, उसको लेकर रणनीति के तहत बैठक रखी गई। साथ ही इसमें एक और आक्रोश सामने आया है कि सरकार द्वारा खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं उतारने से किसानों के खेत में जो फसल अभी पककर तैयार हुई है
उससे किसानों को 1,000 रुपये कुंटल तक का नुकसान होने की पूरी संभावना है। अभी मंडियों में भी ऐसे बाजार आ रहे हैं, इसलिए भी किसान काफ़ी आक्रोशित है। सरकार को चाहिए कि तुरंत कि इस घाटे की भरपाई सरकार करे। इस हेतु भी एक रणनीति यहाँ आज बनाई गई। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय।